नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्राइम बॉक्स की एक नई कहानी में। मुरादाबाद से करीब 30 किलोमीटर दूर स्थित कस्बा कांड के मोहल्ला पट्टीवाला के रहने वाले कारोबारी इदरीस 11 जनवरी 2018 को गायब हो गए। दरअसल इदरीस की कांड में ही कपड़ों की सिलाई की फैक्ट्री है। उनकी फैक्ट्री में सिले कपड़े कई शहरों के कारोबारियों को थोक में सप्लाई होते हैं। 11 जनवरी को वह प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर के कारोबारियों से पेमेंट लेने के लिए घर से निकले थे। जब भी वह पेमेंट्स के टूर पर जाते तो फ़ोन द्वारा अपने परिवार वालों के संपर्क में रहते थे। घर से निकलने के 2 दिन बाद भी जब उनका कोई फ़ोन नहीं आया तो उनकी पत्नी कनीजा के बड़े बेटे शहनाज से पति को फ़ोन कराया तो इदरीस का फ़ोन स्विच ऑफ मिला। जहां शहनाज ने अब्बू को कई बार फ़ोन मिलाया लेकिन वह हर फ़ोन बंद ही मिला। इस पर कनीजा भी परेशान हो गई। इदरीस की फैक्ट्री के रिकॉर्ड में उन सारे कारोबारियों के नाम, पते व फ़ोन नंबर दर्ज थे जिनके यहाँ फैक्ट्री से तैयार माल जाता था। चूँकि इदरीस प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर के लिए निकले थे, इसलिए शहनाज ने प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर के कारोबारियों को फ़ोन कर अब्बू के बारे में पूछा। कारोबारियों ने शहनाज को बता दिया कि इदरीस उनके पास आए तो थे, लेकिन वह 11 जनवरी को ही पेमेंट लेकर चले गए थे। पता चला कि 2 कारोबारियों ने इदरीस को 5 लाख रुपए दिए थे। यह जानकारी मिलने के बाद इदरीस के घर वाले परेशान हो गए। सभी को चिंता होने लगी। इदरीस ने जान पहचान वाले सभी लोगों को फ़ोन करके अपने अब्बू के बारे में पूछा, लेकिन उसे उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। कभी कनीजा शहनाज के साथ प्रतापगढ़ पहुंच गई। वहां के एसपी से मुलाकात करके उन्होंने पति के गायब होने की बात कही। एसपी ने इदरीस का फ़ोन सर्विलांस पर लगवा दिया। इससे उसकी अंतिम लोकेशन अमरोहा जिले के पास गांव रायपुर कलां की पाई गई। यह गांव अमरोहा देहात थाने के अंतर्गत आता है। प्रतापगढ़ पुलिस ने उन्हें अमरोहा देहात थाने में संपर्क करने की सलाह दी। 30 जनवरी 2018 को शहनाज और कनीजा थाना अमरोहा देहात पहुंचे। उन्होंने इदरीस के गुम होने की जानकारी थाना प्रभारी धर्मेंद्र को दी। थाना प्रभारी ने शहनाज की तरफ से उसके पिता की गुमशुदगी दर्ज कर ली। शहनाज ने शक जताया कि उसके घर के सामने रहने वाली फरीदा और उसके पति आरिफ ने ही उसके पिता को कहीं गायब किया होगा। मामला एक कारोबारी के गायब होने का था, इसलिए थाना प्रभारी ने सूचना एसपी सुधीर यादव को दे दी। एसपी सुधीर यादव ने सीईओ मोनिका यादव के नेतृत्व में एक जांच टीम गठित की। टीम में थाना प्रभारी धर्मेंद्र सिंह, एसआई सुनील मलिक, डीपी सिंह, महिला एसआई संदीप चौधरी, कांस्टेबल सुखविंदर, ब्रजपाल सिंह आदि को शामिल किया गया। पुलिस के सबसे पहले इदरीस के मोबाइल फ़ोन की कॉल डिटेक्ट निकाली तो पता चला कि इदरीस के घर के सामने रहने वाली फरीदा ने 13 जनवरी को इदरीस के मोबाइल पर 50 बार कॉल की थी। शहनाज ने भी फरीदा और उसके पति पर शक जताया था, इसलिए पुलिस को भी फरीदा पर शक हो गया। पुलिस ने फरीदा और उसके पति आरिफ को पूछताछ के लिए उठा लिया। उन दोनों से पुलिस ने इदरीस के बारे में सख्ती से पूछताछ की। पुलिस की सख्ती के आगे फरीदा और उसके पति ने स्वीकार कर लिया कि उन्होंने शहनाज की हत्या कर उसकी लाश बसीरा के आम के बाग में दफन कर दी है। थाना प्रभारी धर्मेंद्र ने इदरीस का कत्ल हो जाने वाले बात एसपी को बताई। ये जानकारी पाकर एसपी सुधीर कुमार थाना अमरोहा देहात पहुंच गए। उनकी मौजूदगी में थाना प्रभारी ने अभियुक्त को रायपुर कलां निवासी बसीरा के आम के बाग में ले जाकर खुदाई कराई तो इदरीस की लाश करीब 5 फीट नीचे दबी मिली। पुलिस ने वह लाश अपने कब्जे में ले ली। जरूरी कार्रवाई करके पुलिस ने इदरीस की लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। फरीदा और आरिफ ने पूछताछ के दौरान इदरीस की हत्या की जो कहानी बताई वह अवैध संबंधों पर आधारित निकली। इदरीस की गांठ में ही कपड़ों की सिलाई करने की फैक्ट्री थी। उसकी फैक्ट्री में फरीदा नाम की महिला भी सिलाई करती थी। वह इदरीस के घर के सामने ही रहती थी। उसका पति साइकिल मरम्मत करता था। अन्य कारीगरों के मुकाबले इदरीस फातिमा का बहुत ख्याल रखता था। इतना ही नहीं, वह अन्य कारीगरों से उसे ज़्यादा पेमेंट करता था। इस मेहरबानी की वजह से इदरीस फरीदा को चाहने लगा था। इदरीस की कोशिश रंग लाई, उसके फरीदा से प्रेम संबंध बन गए। इदरीस और फरीदा दोनों ही बाल बच्चेदार थे।
जहाँ इदरीस के 5 बच्चे थे, वहीं फरीदा के भी 2 बच्चे की माँ थी। करीब 1.5 साल से दोनों ने के नाजायज़ संबंध चले आ रहे थे। इसी दौरान फरीदा एक और बेटे की माँ बन गई। इदरीस फरीदा के छोटे बेटे को अपना बेटा बताता था, इसलिए वह उसका कुछ खास ही ख्याल रखता था। इदरीस फरीदा को बहुत चाहता था। वह चाहता था कि फरीदा ज़िंदगी भर के लिए उसके साथ रहे, इसलिए वह फरीदा पर निकाह करने का दबाव बना रहा था। उधर इदरीस और फरीदा के प्रेम संबंधों की जानकारी पूरे मोहल्ले को थी। फरीदा के पति आरिफ ने भी फरीदा को बहुत समझाया कि उसकी वजह से परिवार की मोहल्ले में बदनामी हो रही है, वह इदरीस से मिलना बंद कर दे। उधर इदरीस के पिता बाबू ने भी इदरीस को समझाया कि वह क्यों अपनी घर गृहस्थी और कारोबार को बर्बाद करने पर तुला है। फरीदा को भूल कर वह अपने परिवार पर ध्यान दे, लेकिन इदरीस फरीदा के प्रेम जाल में ऐसा फंसा कि उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। उसके सिर पर एक ही धुन सवार थी कि फरीदा अपने पति को तलाक देकर उसके साथ निकाह कर ले। वह यही दबाव लगातार बना रहा था, पर फरीदा ऐसा करने को मना कर रही थी। वह कह रही थी कि जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहने दो। घटना के करीब 15 दिन पहले जब रात में फरीदा के पास इदरीस का फ़ोन आया तो फ़ोन की घंटी बजने से आरिफ की नींद खुल गई। फरीदा लिहाफ के अंदर ही इदरीस से बातें करने। किसी किसी फ़ोन के स्पीकर की आवाज़ इतनी तेज़ होती है कि पास का आदमी भी बातचीत सुन सकता है। फरीदा के पास भी ऐसा ही फ़ोन था। वह अपने प्रेमी इदरीस से जो बातें कर रही थी वह आरिफ भी सुन रहा था। इदरीस उसके कह रहा था कि वह अपने पति आरिफ को ठिकाने लगवा दे। इस काम में वह उसकी पूरी मदद करेगा। उसके बाद हम दोनों निकाह कर लेंगे। अपनी हत्या की बात सुनकर आरिफ के होश उड़ गए। उसने उस समय पत्नी से कुछ भी कहना मुनासिब नहीं समझा। सुबह होते ही आरिफ ने इस बारे में पत्नी से बात की। वह झूठ बोलने लगी। इस बात दोनों के बीच नोक-झोंक भी हुई। इसके बाद आरिफ ने फरीदा को विश्वास में लिया और घर गृहस्थी का वास्ता देकर, देखो फरीदा, इदरीस कितना गिरा हुआ आदमी है, वह मेरी हत्या कराने पर तुला है। अपने स्वार्थ में वह तुम्हारी भी हत्या करवा सकता है। तुम सोच लो कि अब क्या चाहती हो, यहाँ रहोगी या उसके साथ। फरीदा ने अपने बच्चों का वास्ता देकर आरिफ से कहा, मैं इसी घर में तुम्हारे और बच्चों के साथ रहूँगी, उसके साथ नहीं जाऊँगी। आरिफ ने सोचा कि आज नहीं तो कल इदरीस उसके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है, इसलिए उसने तय किया कि वह इदरीस को सबक सिखाएगा। इस काम में उसकी पत्नी फरीदा को भी मिला लिया। फरीदा ने पति को यह भी बता दिया कि इदरीस पार्टियों से पेमेंट लेने के लिए प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर गया हुआ है। इस पर आरिफ ने उससे कहा कि किसी बहाने से उसे बुला लो तो बाकी का काम वह कर देगा। आरिफ के साले फरियाद को यह पता था कि इदरीस की वजह से उसकी बहन के घर में तनाव रहता है, इसलिए आरिफ के कहने पर फरियाद भी इदरीस की हत्या के षड्यंत्र में शामिल हो गया। उधर प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर के कारोबारियों से करीब 5 लाख रुपए का कलेक्शन करके इदरीस 13 जनवरी को कांठ लौट रहा था। सफ़र में उसने अपना फ़ोन साइलेंट मोड पर रखा था। फरीदा ने इदरीस से बात करने के लिए फ़ोन किया, पर इदरीस को इसका पता नहीं चला। फरीदा ने उसे लगातार फ़ोन कर रही थी। कांठ पहुंचने पर इदरीस ने जैसे ही अपना फ़ोन देखा तो प्रेमिका की 50 मिस कॉल देखकर चौंक गया। उसे लगा कि पता नहीं क्या बात है जो उसने इतनी बार फ़ोन मिलाया। इदरीस ने फरीदा को फ़ोन करके कहा, फरीदा, मेरा फ़ोन साइलेंट मोड पर था, इसलिए तुम्हारी कॉल के बारे में पता नहीं लगा। बताओ क्या बात है। मैंने तय कर लिया है कि मैं आरिफ को तलाक देकर तुमसे निकाह करूँगी। इसी बारे में मैं तुमसे बात करना चाह रही हूँ। फरीदा बोली, मैं चाहती हूँ कि तुम अभी कांठ बस अड्डे पर आ जाओ, वहीं पर हम बात कर लेंगे। प्रेमिका के मुंह से अपने मन की बात सुनकर इदरीस खुश हो गया। उसने कहा, फरीदा, मैं कुछ ही देर में वहाँ पहुँच रहा हूँ, तुम भी जल्द पहुँच जाना। ठीक है, तुम आ जाओ, मैं वहीं मिलूँगी, फरीदा बोली। इदरीस थोड़ी देर में बस अड्डे पर पहुँच गया। फरीदा अपने पति के साथ वहाँ पहले से ही मौजूद थी। औपचारिक बातचीत के बाद फरीदा ने कहा, रायपुर खास गांव में मेरे भाई के यहाँ खाने का इंतजाम है, वहाँ चलते हैं, वहीं बातचीत हो जाएगी। इदरीस खाने पीने का शौकीन था। उस समय भी वह शराब पिए हुआ था, इसलिए फरीदा के साथ रायपुर खास गांव जाने के लिए तैयार हो गया। जब वह वहाँ पहुँचा तो फरीदा के भाई फरियाद ने इदरीस का गर्मजोशी से स्वागत किया। उसने चिकन बना रखा था। कुछ देर बातचीत के बाद फरियाद ने उससे खाना खाने को कहा तो शराब
के शौकीन इदरीस ने शराब पीने की इच्छा जताई। इस पर फरियाद ने कहा कि यह सब घर पर संभव नहीं, पीने है तो कांट बस अड्डे पर ठेका है, वहीं पर पी लेंगे। इदरीस बस अड्डे पर जाने के लिए तैयार हो गया। इदरीस और आरिफ फरियाद की मोटरसाइकिल पर बैठकर कांट बस अड्डे पहुँच गए। इदरीस ने पैसे देकर एक बोतल रम मंगा ली। फरियाद एक बोतल रम और पकौड़े लेकर आया तो आरिफ बोला, चलो बाग में बैठकर पियेंगे, उसके बाद खाना खाएंगे, वहीं बात भी हो जाएगी। शराब की बोतल और पकौड़े लेकर तीनों मोटरसाइकिल से आम के बाग में पहुंच गए। बाग में बैठकर तीनों ने शराब पी। योजना के अनुसार आरिफ व फरियाद ने कम पी और इदरीस को कुछ ज़्यादा ही पिला दी। इदरीस जब ज़्यादा नशे में हो गया तो आरिफ इदरीस से बोला, देखो भाई इदरीस, तुम पैसे वाले हो, मैं छोटा सा साइकिल मैकेनिक हूँ, मेरी तुम्हारी क्या बराबरी। तुम यह बताओ कि मेरा घर क्यों बर्बाद कर रहे हो। तुम्हारी वजह से वैसे भी मोहल्ले में मेरी बहुत बदनामी हो गई है, अब तो पीछा छोड़ दो। देखो आरिफ, तुम एक बात ध्यान से सुन लो, मैं फ़रीदा से बहुत प्यार करता हूँ। अब फ़रीदा मेरी है, उसे मुझसे कोई भी अलग नहीं कर सकता। तुम्हें यह भी बताएं देता हूँ कि उसका जो 5 महीने का बच्चा है वह भी मेरा है। आरिफ भी नशे में था। ये सुनते ही उसका और फरियाद का खून खौल उठा। दोनों ने उससे कहा कि लगता है तो वैसे नहीं मानेगा। इसके बाद दोनों ने इदरीस के गले में पड़े मफलर से उसका गला घोंट दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। इदरीस की हत्या करने के बाद उन्होंने उसकी लाश मोटरसाइकिल से बाग के बीचों बीच ले जाकर डाल दी। तलाशी लेने पर इदरीस की जेब में से 5 लाख रुपए और एक मोबाइल मिला। दोनों ही चीज़ें उन्होंने निकाल लीं। उसके बाद फरियाद घर से फावड़ा ले आया। आरिफ और फरियाद ने करीब 5 फुट गहरा गड्ढा खोदकर इदरीस की लाश दफन कर दी। लाश ठिकाने लगाकर वे अपने घर लौट गए। इदरीस की जेब से मिले पैसे दोनों ने आपस में बांट लिए। पुलिस ने फरीदा और उसके पति आरिफ के बाद फरियाद को भी गिरफ्तार कर लिया। उनकी निशानदेही पर पुलिस ने 70,000 रुपये, इदरीस का मोबाइल फ़ोन और फावड़ा बरामद कर लिया। पुलिस ने 11 फरवरी 2018 को 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था। संलग्न तक तीनों अभियुक्त जेल में बंद थे। धन्यवाद।